जी सुलेमान थे। ओके, शुरू करो। प्रिय उपासक उपासिकाओं, सभ्यता या संस्कृति हमारे ज्ञान का ही दूसरा स्वरूप है। कल इस विषय पर हमने चर्चा की थी, आज फिर इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विषय ही ऐसा है कि थोड़े से शब्दों में, थोड़ी सी बातचीत में हम बहुत कुछ ज्यादा इस पे नहीं समझ सकते हैं। तो हमें गंभीरता से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी वाणी, स्वभाव, व्यवहार और आजीविका को निर्मित करता है। ये सब बातें उसकी कल्चर में ही निहित होती हैं, उसकी सभ्यता में ही सम्मिलित होती हैं। आज मैं इसका अगला भाग जो बता रहा हूं, हम जिस सभ्यता में रहते हैं, जिस संस्कृति में हम रहते हैं, उसके कुछ सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। वे सांस्कृतिक मूल्य हमारी अगली पीढ़ी को प्रभावित करते हैं। जैसे जब भी हम कोई काम करते हैं, हम बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, और हम कहते भी कि सब कुछ मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूं। अब इस बात को थोड़ा समझना है, हम सब कुछ बच्चों के लिए क्यों कर रहे हैं, हम अपने लिए क्यों नहीं कर रहे। या तो ये बात झूठ है कि हम सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, या हम जानते ही नहीं हम कर क्यों रहे हैं। जैसे जब हम बड़े होते हैं, कमाने लगते हैं, उसी समय से हम एक जिम्मेदारी से बन जाते हैं कि नौकरी लगे हैं तो पहले परिवार को संभालो। परिवार में माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन सब आ जाते हैं। फिर उसी दौर में शादियों का भी सिलसिला रहता है, छोटे भाई की, बड़े भाई की, खुद की बहन की शादियां हैं। और शादियों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, अब जो धन इकट्ठा खर्च किया है उसकी भरपाई करनी है, उसको लगाना है। फिर बच्चे भी पैदा होते हैं, फिर बच्चों का भरण पोषण, फिर बच्चों की शिक्षा, शिक्षा के साथ जब वो शिक्षित होते हैं, फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है, उनकी शादी करेंगे। शादी के बाद फिर और जिम्मेदारी आ जाती है, उनके बच्चों की परवरिश करेंगे। और इस सारे सारे काम के दौरान हम देखते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी शादी करते हैं, फिर उनके बच्चों को खिलाते हैं। इस सब में हम बचपन से जवान और जवान से बूढ़े कब हो जाते हैं हमें किसी को नहीं पता लगता। हर व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ से दबा है। हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बच्चों को किसी ने डॉक्टर बनाया, किसी ने इंजीनियर बनाया, किसी ने अध्यापक बनाया, कुछ भी बनाया, वो आपके लक्ष्य थे, बच्चे बन गए। लेकिन आप जो बने थे उसका क्या हुआ। एक पिता से पहले आप एक व्यक्ति भी तो हैं। एक पिता बनने से पहले, एक पति बनने से पहले, एक पत्नी बनने से पहले आप एक व्यक्ति भी तो हैं। हम पढ़ रहे थे तो किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, वो हमारे माता पिता थे। नौकरी करने लगे तो घर के दायित्व की बात आई, उस दायित्व से थोड़ा सा मुक्त हुए तो अपने दायित्व की बात आ गई, फिर अपने परिवार के, अपने निजी परिवार के दायित्व की बात आ गई। इस सब में
हमारा अपना जीवन कहाँ है? क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मैं अपने जीवन को संवार रहा हूं? हर कोई दो ही बात बोलता है कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं, या दूसरा, मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। वास्तव में जो ये बात हम कह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, इसका बौद्ध होने से कोई संबंध नहीं है। जब हम परिवार के लिए भी काम कर रहे हैं, तब भी हम बौद्ध नहीं है, और जब हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तब भी हम बौद्ध नहीं है, क्योंकि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए काम कब करेंगे? फिर हमने जो निर्णय लिए, लक्ष्य बनाए, क्या वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप बने? जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, प्रोफेसर बनना है, अध्यापक बनना है, कुछ भी आपने लक्ष्य तय किया। जब हम ये लक्ष्य तय करते हैं तो वास्तव में हम जानते नहीं कि हमने लक्ष्य तय किए हैं। ये लक्ष्य कोई और तय करता हमारे लिए, वो दिखता नहीं है, उसका प्रभाव हमें प्रभावित करता है, चाहे वो हमारे माता पिता के हों, चाहे पड़ोसी हों, छोटे बड़े भाई हों, कोई भी हो, उसने हमारे मन में जो भाव पैदा किया कि मुझे क्या बनना है, ये वहां से हमारे बीच में आया। हम जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको पानी में लगा देते हैं, और जो ही उस अवस्था को पार करते हैं तो घर की जिम्मेदारियों में, फिर बच्चों की जिम्मेदारियों में, अपनी शादी की जिम्मेदारी में, और वहां व्यक्ति का व्यक्तित्व खो गया। एक व्यक्ति के रूप में तो हम रहते हैं, जो हमारा नाम है, पहचान रहती है, ये उपासक की, ये नाम से है, ये एक्स है, ये वाई है, हमारा नाम तो रहता है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारा व्यक्तित्व गौण हो जाता है। फिर हम जो बनते हैं वो एक सामाजिक प्राणी ही नजर आते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारी सारी की सारी दिनचर्या उस सोसाइटी के द्वारा निर्धारित होती है। अगर हमारे दाएं बाएं आगे पीछे वाले परिवार के पास बड़ी गाड़ी है, नई गाड़ी है, तो कोई हमें कहता नहीं कि तुम्हारी गाड़ी पुरानी क्यों है। हम उनको देखते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, उसके पास तो गाड़ी है, और हम बिना चाहे किसी दूसरे के पीछे भागते हैं। उसका मकान बड़ा है, मेरा छोटा है, उसके कपड़े ऐसे हैं, मेरे कपड़े ऐसे हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? हम अपने महापुरुषों की बात को नहीं माने। बाबा साहब ने हमें कहा था, सेपरेट सेटलमेंट करने के लिए कहा कि गांव में उत्पीड़न होता है, वहां जुल्म होता है, क्योंकि हमारी आजीविका उन पर निर्भर रहती है, तो वे हम पर जुल्म करते हैं। हमें वहां से निकल करके शहरों के निकट या शहरों में आकर के सेपरेट सेटलमेंट करनी चाहिए। अब हम पढ़े लिखे भी उनके साथ नौकरियों में भी आ गए, गांव से सेपरेट होकर के उन्हीं की कल्चर में, उन्हीं की सोसाइटी में हमने मकान ले लिया। एक बार तो हमें लगा कि हम कुछ बड़े हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए, साधन संपन्न हो गए। अब देखो, बहुत बड़ी सोसाइटी है, ये उस सोसाइटी में हमारा मकान है, वहां तो सारे अमीर लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले रहते हैं। अब जो अमीर है, ये उसकी अमीरी है, गाड़ी उसकी अपनी है। हम कब उस अपनी सभ्यता को भूल करके उस सभ्यता का हिस्सा बनते हैं, तो फिर हमारा व्यक्तित्व गौण हो जाता है और हम एक नए ट्रैप में फंस जाते हैं। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हमारे सभी पढ़े लिखे लोग अपने को, अपनी सभ्यता को भूल करके दूसरों की सभ्यता में लग गए। मुझे बहुत पहले की घटना याद है कि 10वीं पास करने के बाद मैं दिल्ली चला गया।
चाचा जी वहां रहते थे, नौकरी करते थे। तो एक दिन पता लगा कि सभी लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे में जा रहे हैं। बस आकर के सोसाइटी के आगे रुक गई। सारी महिलाएं, पुरुष उस बस में ज्यादा बैठे, मैं भी बैठ गया। अब सभी बंगला साहिब गुरुद्वारे में गए, तो मैंने देखा कि वो सभी लोग गए, मैं भी उनके साथ गया, मैं भी उसका एक हिस्सा बन गया। अपने परिवार के लोग भी उनका हिस्सा बन गए। क्योंकि मैं उस समय तक थोड़ा सा समझने लगा था बातों को, मैं वहां जाने के बाद यही सोचता रहा कि हम किन के पीछे आए हैं। गुरुद्वारे से हमारा कोई संबंध नहीं था, गुरुद्वारा हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं था। लेकिन जिस सोसाइटी में और लोग रह रहे हैं, उन्हीं के प्रभाव से, उनके लीडरशिप से, उनके साधनों के माध्यम से हम पिछलगू बन करके उनके साथ चलते हैं, उनकी व्यवस्था का पोषण करते हैं। अगर इसी बात को हम अपनी सोसाइटी में लागू करें, आज हम देखते हैं जैसे हमको बुद्ध विहार में कार्यक्रम करते हैं, तो हम चुनिंदा लोगों को निमंत्रण देते हैं, और वो व्यक्ति अपनी सोसाइटी में से अकेला ही निकल के आता है, पड़ोसी को बताता तक नहीं है। तो मैं देख रहा हूं पूरे उत्तर भारत में, जहां तक भी मैं लोगों को देख रहा हूं, कोई भी व्यक्ति सामूहिक प्रयासों से नहीं आता, व्यक्तिगत प्रयास से आता है। व्यक्ति ही आता है, समूह नहीं आता। हमारी बौद्ध सभ्यता कहती है कि जैसे मान लो उपोषद का कार्यक्रम है, उस बस्ती में अगर 50 लोग हैं, तो वे 50 के 50 लोग आने चाहिए। ये हमारी सामूहिकता होती है, ये हमारा भाईचारा है, भ्रातृभाव है, एक साथ उठना, एक साथ बैठना का भाव है। लेकिन एक साथ उठने बैठने में हमें दिक्कत यहां पे आने लगी है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अनपढ़ व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखता है। हमारी अपनी दृष्टि में भी वो दूसरी व्यवस्था का प्रभाव है जिससे हम लड़ते हैं। जैसे बहुत बार सोचने के बाद ये बात समझ में आने लगी है, हम करुणा मैत्री की बात बहुत करते हैं। जब से बुद्ध की शरण में आए हैं, तब से हम करुणा और मैत्री की बात करने लगे। क्या करुणा और मैत्री का एक व्यवहारिक स्वरूप हमारे साथ है? क्या हम बेहतर कमाने के बाद अपनी कमाई में से जरूरत के हिसाब से कभी दान करते हैं? क्या कोई चीज खरीदते समय हमारे सामने कोई एक दृश्य रहता है कि मैं अपने लिए चप्पल खरीद रहा हूं, जूते खरीद रहा हूं, तो मैंने फला व्यक्ति को देखा था, उसके पास जूते नहीं है। मैं अपने लिए एक जैकेट खरीद रहा हूं, मैंने फला व्यक्ति को देखा था, ठंड में ठिठुरता है, एक उसके लिए खरीद लो। अब ये एक भाव है, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था में सीखे नहीं हैं। दान की बात तो भिक्षु करते हैं, लेकिन दान कोई क्यों दे? दान किसको दे? दान का लाभ क्या है? दान से कल्याण की भावना का कैसे जन्म होता है? जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं, तो दान तो उसका एक प्रतिफल है। जब हम दुख को समझते हैं, दुख की भावना को समझते हैं, पीड़ित व्यक्ति के दुख को देख करके जब हम द्रवित होते हैं, अमुक व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा है, अमुक व्यक्ति का बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अमुक व्यक्ति का परिवार बीमारी से ग्रसित है, जब हम उसको दुख की अवस्था में देखते हैं और उसकी दुखी अवस्था को देख करके हमारा मन द्रवित होता है,
उसकी सेवा करने का हमारे मन में भाव पैदा होता है, ये करुणा है। अब ये करुणा कब तक अधूरी है? जब तक हमने उस भाव को सेवा में रूपांतरित नहीं कर दिया। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति दर्द से कराह रहा है, तो मन में भाव तो जगा कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। जब ये भाव सहायता करने के लिए प्रेरित करता है, मैं उठता हूं, जाकर उसकी सेवा करता हूं, उठाता हूं, सहारा देता हूं, डॉक्टर के पास ले जाता हूं, तो ये करुणा है। लेकिन हम कहते हैं कि द्रवित तो हो रहे हैं, लेकिन सहायता के लिए हाथ नहीं उठता है, हम सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यह एक अंतर समझ में आता है। हमने दुख को अनुभव तो किया, लेकिन दुख के अनुभव से हम करुणा और प्रज्ञा को नहीं समझ पाए। प्रज्ञा का अर्थ था कि हमारे अंदर जो कल्याण की भावना का जन्म होना चाहिए था, मैं उस व्यक्ति का भला करूं। तो यहां जो हमारा ज्ञान था, पढ़े लिखे लोगों का जो ज्ञान है, वो सबसे बड़ी बाधा बन गया। एक समझदार होने का उसका बहम उसे करुणा और मैत्री से हमेशा के लिए वंचित कर रहा है। हम किसी को भी देख के कहते हैं कि वो कमाता क्यों नहीं है। विषय ये नहीं कि वो कमाता क्यों नहीं है, विषय ये कि हम क्यों कमाते हैं। हम जो कमाते हैं उससे क्या हम अपना भला कर पा रहे हैं? क्या हम एक व्यक्तित्व को निर्मित कर पा रहे हैं? आप बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, आपकी शकल सूरत बहुत अच्छी है, आपकी वाणी भी अच्छी है, लेकिन कल्याण की भावना नहीं है। जब किसी को दुखी देखते हो तो मन में घृणा का भाव पैदा होता है। जब किसी को पीड़ित देखते हो तो उसके अवगुण आपको नजर आने लगते हैं। जब किसी परिवार की बदहाली देखते हो तो उस परिवार की कमियों को गिनाने लगते हो। ये आपकी विद्वता है, धम्म नहीं है। धम्म क्या कहता है? एक व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, पीड़ित है, उसके 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी उस दयनीय हालत से बाहर निकालने में हमारे प्रयास क्या हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हमने किसी व्यक्ति को सहारा नहीं दिया, हमने उसको बाहर निकलने में सहायता नहीं की, हमने उसके स्वस्थ होने में अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो फिर हमारा प्रेम, हमारी बात, हमारा विचार एक ढकोसला है। तो मैं जो यहां बताना चाह रहा हूं, हमें जिम्मेदारियों को तो निभाना है, इसके लिए बुद्ध ने कभी मना नहीं किया। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूरा करना उसका दायित्व है। भोजन की व्यवस्था है, वस्त्र है, मकान है, शिक्षा है, बच्चों की परवरिश है, ये हमारी जरूरतें हैं, इसको पूरा करो। उन जरूरतों को पूरा करते हुए जब हम किसी और व्यक्ति को देखने लग जाएं, तब धर्म का प्रभाव नजर आने लगता है। हम अपने बच्चे के बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं, मेरा बेटा आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक माता पिता का फर्ज है। बाबा साहब ने भी कहा है कि प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान को अपने से बेहतर देखने की इच्छा पैदा करनी चाहिए। प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान को अपने से बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। एक पिता को चाहिए कि वो जिस अवस्था में है अपनी संतान को उससे बेहतर बनाए। अब बेहतर बनाने के लिए हर माता पिता को प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम किस रूप में बेहतर देख रहे हैं? बौद्ध सभ्यता में और अबौद्धों की सभ्यता के बीच में, संस्कृति के बीच में मैं एक परिवर्तन बता रहा हूं, एक अंतर बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो अबौद्ध है, बौद्ध नहीं है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। किस लिए?
इंजीनियर बनाना चाहता है। वो डॉक्टर इसलिए नहीं बनाना चाहता कि उसका बेटा डॉक्टर बन करके मरीजों की सहायता करे, सेवा करे, बीमार लोगों को दुख से निजात दिलाने का काम करे। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को डॉक्टर इसलिए बनाना चाहता है, सबसे पहली बात उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी, पिता की, माँ की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है। दूसरा, उस बच्चे को भी लगता है कि वो भी बड़ा आदमी बना है, उसका भी एक स्टेटस बड़ा है, सोसाइटी में उसकी पहचान बनी है। अब ये दोनों बातें व्यक्तिगत प्रतिष्ठाएं हैं। माता पिता की अपनी प्रतिष्ठा है, उस बेटे या बेटी की अपनी प्रतिष्ठा है। अब सामाजिक प्रतिष्ठा को हमने व्यक्तिगत रूप में देखा, फिर उसे लाभ देखते हैं। माता पिता को यही रहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर के बड़ा काम करने लगा, बड़ा पैसा कमाएगा। उस बच्चे को लगता है कि अब मैं सक्षम हो गया, मैं अच्छी कमाई करूं, मैं डॉक्टर बन के अच्छा पैसा कमाऊं, इंजीनियर बन के अच्छा पैसा कमाऊं। हम जो भी बनते हैं फिर कमाने लगते हैं। फिर कमाने के बाद हम चुनते हैं उस व्यक्ति को जिससे हमें प्रतिस्पर्धा करनी है। एक डॉक्टर डॉक्टर से प्रतिस्पर्धा करता है, अध्यापक अध्यापक से प्रतिस्पर्धा करता है, आईएएस आईएएस से प्रतिस्पर्धा करता है। क्योंकि मैंने बहुत बार अलग अलग अनुभव से गुजरने का मौका मिला मुझे। एक बार मैं कुछ उच्च अधिकारियों के पास बैठा था, लगभग 6-7 की संख्या थी उनकी। 1.5 घंटे वो बात करते रहे, किसी का इंतजार होना था, मैं भी वहां बैठा रहा। 1.5 घंटे तक वो सारे के सारे प्लॉट और मकान से बाहर नहीं निकले। आपका प्लॉट बहुत अच्छा है, साइट बहुत अच्छी है, मकान बहुत बढ़िया है। एक प्लॉट मैंने वहां लिया, वो 2 करोड़ का था, मकान में 3 करोड़ लग गए। वो साइट अच्छी नहीं थी, वो मैंने बेच दिया, ये ले लिया। और मैं 3 घंटे 1.5 घंटे तो देखता रहा कि इस 1.5 घंटे में सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग मेरे सामने बैठा है और मेरी उस वार्तालाप में कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का विषय ही नहीं था। तो हम बुद्धिजीवी होकर के किन विषय पर बात करते हैं? नौकरी के दौरान एक बार हमें बैठक के लिए जाना था, तो किराए की गाड़ी लेकर के हम 7 डॉक्टर बैठे थे। जाते वक्त सभी लोग सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, मकानों की बात कर रहे थे, प्लॉट की बात कर रहे थे। 4.5 घंटे की जर्नी में केवल प्लॉट ही बिक रहे थे, मकान ही बन रहे थे। वापसी में मैं उनके साथ नहीं आया, मैं हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ करके वापस आया। ये मैंने उदाहरण दिया है, आप भी देखिए हम क्या बात करते हैं। हमारी वार्तालाप का विषय होना चाहिए था कि मेरे डॉक्टर बनने के बाद मैं हर सप्ताह छुट्टी के समय में 2 घंटे मैं फला बस्ती में जाता हूं, वहां बीमार लोगों को चेकअप करता हूं, उन्हें दवा देता हूं, उनको रहन सहन सिखाता हूं। एक अध्यापक ये कहे कि मैं 7 दिन 6 दिन तक स्कूल में जाता हूं, प्रत्येक रविवार को फला बस्ती में जाकर के, अपनी बस्ती में जाकर के जरूरतमंद बच्चों को फ्री गाइडेंस देता हूं, उनसे बात करता हूं। एक व्यापारी इस सप्ताह में एक बार समाज के बीच में जाके बैठे लोगों को व्यापार के बारे में समझाने लगे। अगर हम ये नहीं कर रहे तो सच मानिए हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। जिनके पीछे भाग रहे हैं वो मंजिल हमारी नहीं है। हम मुकाम पर भी पहुंचेंगे तो कामयाब होने का जो खिताब है वो दूसरों को मिलेगा। हम अपना क्या बना रहे हैं? हर शहर में कई कई हजार कर्मचारी गांव से आकर के बस गए, सोसाइटी में बड़े बड़े मकान बनाए। किसी भी सोसाइटी में 100-200 से ज्यादा मकान नहीं होते। हम हजारों की संख्या में मकान बनाने वाले लोग, क्या 100 लोग मिलकर के सोसाइटी नहीं बना सकते थे? उस सोसाइटी में हम अपनी कल्चर डेवलप करते। हम बौद्ध हैं,
बौद्ध सभ्यता के लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, कौन सिखाएगा? जब हम दूसरों की व्यवस्था में जाएंगे तो बस आके खड़ी होगी, किसी मंदिर में जाके पहुंच जाएंगे, किसी भंडारे की हिस्सा बन जाएंगे, किसी सत्संग में चले जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी सभ्यता की सोसाइटियां विकसित करेंगे तो हम बुद्ध के पास जाएंगे। ये तो हमारा रहन सहन और हमारा डेवलपमेंट का विषय था। हम अपने दायित्व से क्यों बच गए? जो बाबा साहब ने कहा कि हमें हर पढ़े लिखे व्यक्ति को सब महीने में एक बार सूटिड बूटिड होकर के गांव की गलियों से गुजरना चाहिए, ताकि अच्छी हालत में देख करके उनमें भी उत्साह पैदा हो। हम नहीं कर पा रहे। हम सूटिड बूटिड विवाह शादियों में होते हैं जो बर्बादी के रास्ते हैं। गांव जाते वक्त सूटिड बूटिड होकर के जाए तो उत्साह पैदा होता है, वो करते हैं तो हमें लगता है कि कभी मैं छोटा ना बन जाऊं। अगर मैं डॉक्टर बना हूं तो मेरी बस्ती के कभी और लोग डॉक्टर ना बन जाए। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम बुद्ध की अनुकंपा के पात्र नहीं बन पाए, हम बुद्ध के पास नहीं जा पाए। तो सबसे पहले हमें जीना सीखना होगा कि बौद्ध होने के नाते जब मैंने पढ़ाई की है, जब मैंने कमाना शुरू किया है, तो मैं अपने व्यक्तित्व को कैसे निर्मित करूं। मेरे व्यक्तित्व में ज्ञान तो आ गया, डिग्रियां तो आ गई, नौकरी भी आ गई, तो मैं अपने आप को एक बौद्ध कैसे बना पाऊं, एक अच्छा जीवन कैसे बना पाऊं, मेरी वाणी की विनम्रता, स्वभाव के और व्यवहार की सुंदरता कैसे डेवलप हो पाए, मैं किस प्रकार से अपने समाज के काम आ सकूं, लोग मुझ में अपना कल्याण देखने लगे, मेरी भावनाओं में समाज का विकास नजर आने लगे, मेरे प्रयासों में मेरी भावनाएं समाहित हो जाएं और मैं अपना व्यक्तित्व बनाते हुए समाज को भी ऐसा बनने के लिए प्रेरित कर सकूं। अब ये सब भाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके लिए प्रज्ञा का होना आवश्यक है, और प्रज्ञा के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई वार्तालाप नहीं है, कहीं कोई देशना नहीं है। तो प्रज्ञा को जानने के बिना, सील को समझे बिना करुणा कैसे आ सकती है? सील करुणा का ही दूसरा स्वरूप है। कोई व्यक्ति सीलहीन है, एक सेकेंड, तो कोई व्यक्ति जिसे हम समाज को सिखा रहे हैं और हम उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या थी, समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या था, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अब पढ़े लिखे लोगों ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण की कभी चर्चा तक नहीं की, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास भिक्षु नहीं है, अच्छे भिक्षु नहीं है। अगर कोई भिक्षु दान की बात भी करता तो खुद को दान देने की बात करता है। अगर कोई भिक्षु कहता कि भिक्षु को दान दो, ये बात गलत नहीं है, भिक्षु को दान देना चाहिए। लेकिन कोई भिक्षु कहे कि भिक्षु को दान दो, तो ये बात गलत है। भिक्षु को करुणा सिखानी चाहिए, भिक्षु को प्रज्ञा सिखानी चाहिए, भिक्षु को दान पारमिता सिखानी चाहिए। दान का अभ्यास भिक्षु को दान देने से नहीं होगा। दान का अभ्यास दुखी लोगों को दुख की अवस्था से बाहर निकालने में किए गए आपके प्रयासों से ही उसको लाभ होगा। जब हम दान की भावना से किसी व्यक्ति का कल्याण करने लगते हैं कि मेरे दान पारमिता से, मेरे दान करने से इस व्यक्ति का भला होगा, तो वास्तव में ये दान का अभ्यास है और हमारे अंदर दान पारमिता के भाव से कल्याण की भावना पैदा हुई। कल्याण की भावना प्रज्ञा का ही दूसरा नाम है। हमने दान दिया, हमारे मन में करुणा की भावना पैदा हुई, तो प्रज्ञा, दान, करुणा
हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। अब ये जो ज्ञान है, ये सांस्कृतिक मूल्यों में है। हर बौद्ध व्यक्ति को चाहिए कि मैं एक श्रेष्ठ नागरिक बनूं, मैं इस समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनूं, मेरी उपस्थिति मात्र से लोग सुख की अनुभव होने लगे, मेरी उपस्थिति से लोग प्रसन्नचित होने लगे। आप जिस बस्ती में चले जाओ, वहां निराश लोग हों, आपको देख करके वो आशान्वित हो जाएं कि देखो अमुक व्यक्ति आया है, जरूर हमारे कल्याण के लिए कुछ लेके आया होगा, जरूर हमें कुछ रास्ता बताने के लिए आया होगा, हमारे बारे में कितना फिक्रमंद है, हमारे बारे में कितनी फिक्र करता है। और हम दे भी क्या देंगे, लेकिन हम जो दे रहे हैं, एक बीमार व्यक्ति को थोड़ी सी दवा देते हैं, दवा बहुत छोटी सी होती, 2 गोलियां दे दी, उसका बुखार उतर गया, उसकी कितनी बड़ी समस्या खत्म हो गई। एक व्यक्ति भटक रहा है, एक बच्चा भटक रहा है, हमने उसको सही मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक बच्चा जो आवारा है, बिगड़ रहा है, हम उसको पास बिठा करके उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, उसको शाबाशी देते हुए कहे कि बेटे तेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तू बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, तू जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है, आप तो कहकर क्या जाओगे। उसके सपने में भी आने लगेगा कि मैं बड़ा आदमी बन रहा। ये विचार दान है। हम अपनी भावनाएं किसी को दान कर रहे हैं, हम अपने जीवन के लक्ष्य किसी को सौंप रहे हैं। जैसे जब मैं बाबा साहब को पढ़ता था, तो कई बार मुझे पढ़ने को मिला, लिखा होता था, जब भी भीम के पिता रामजी सकपाल घर में आते तो कहते कि मेरा बेटा भीम एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार कहा होगा कि मेरा बेटा भीम एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और ये शब्द जब भीम के मस्तिष्क में जाते थे, उस समय भले ही कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जब हम उसका परिणाम देखते हैं तो भीम बाबा साहब बन गए। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान बन गए, और महानतम विद्वान ही नहीं, करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता बन गए। ये लक्ष्य पिता ने तय किया और बेटा बन गया। हमें भी अपने बच्चों को इस प्रकार से लक्ष्य देना चाहिए कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी संतान को बड़ा व्यक्ति बनना है। किस रूप में बड़ा बनना है? श्रेष्ठता के मापदंडों में बनना है। बेटे को डॉक्टर बना रहे हो तो बनाइए, लेकिन किस लिए? उनको बताइए कि बेटा तू डॉक्टर बन रहा है, तू डॉक्टर बन रहा है, तुम्हारी आजीविका का साधन तो बनेगा, लेकिन याद रखना, पीड़ित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना है। दुखी लोगों के दुख को दूर करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना है। अगर पीड़ित व्यक्ति को बीमारी है तो इलाज कर दिया और कर्ज में जकड़ दिया, ज्यादा पैसा लेकर के उसको दुखी कर दिया, तो फिर डॉक्टर होने का फर्ज नहीं निभाया, ये लूट का काम हो गया। बेटे डॉक्टर तो बनना है, लुटेरा नहीं बनना। छोटी बीमारी को बड़ी बता करके ज्यादा पैसे नहीं लेना, छोटी समस्या को बड़ा बना करके डर पैदा करके ज्यादा पैसे नहीं कमाना। तो एक समाज का निर्माण होता है। लेकिन हर माता पिता ने जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो ये हमारी सभ्यता नहीं है। एक व्यक्ति मास्टर बनता है ये सोच करके मुझे तनख्वाह मिलेगी, शादी भी मास्टर से ही करूंगा, 2 तनख्वाह मिलेगी, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं, अगर ये भाव पैदा हो गया तो फिर हम बौद्ध सभ्यता की बात नहीं कर रहे। बल्कि अध्यापक बनने के बाद एक भाव मन में आ जाए कि मैं अध्यापक बना हूं, इस अध्यापन का मुझे पैसा मिलता है, इस पैसे से मेरा जीवन चलता है, लेकिन मैं जिसको पढ़ा रहा हूं उसको मैं अपने से बेहतर बना दूं। क्योंकि जिस काम के लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिलता है, जिससे मेरा परिवार चलता है, जिससे मेरे बच्चों की परवरिश होती है, अगर मैं इसके प्रति ईमानदार हो जाऊं
तो मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, बस मेरा दायित्व है कि इनको मैं अपने से ज्यादा श्रेष्ठ बना दूं। जोड़ घटा गुणा भाग, प्रश्न उत्तर, ये सब तो मास्टर को समझाना ही है, लेकिन इससे बेहतर उसे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम अपनी ताकत लगा दें। एक अध्यापक मधुरता के साथ पढ़ाते हुए बच्चों के स्वभाव को निर्मित कर दे। एक अध्यापक अच्छे शब्दों के उच्चारण के साथ बच्चों के व्यक्तित्व में उच्च आदर्श स्थापित कर दे। एक अध्यापक कल्याण की भावना से काम करते हुए इसी भाव को अपने बच्चों में रूपांतरित कर दे और ये बात पैदा कर दे कि बेटे जब आप बड़े बनो तो याद रखना, तुम्हारे लिए किसी ने मेहनत की है, अब तुम्हें भी किसी के लिए मेहनत करनी होगी। आप देखेंगे कि नौकरी करते हुए, तनख्वाह लेते हुए हम समाज को एक स्वरूप देने का काम करते हैं। एक ऑफिसर बने हो, काम करते हुए जब कोई व्यक्ति आपके पास आया तो उसकी पीड़ा को समझो कि वो मेरे पास क्यों आया। मेरे पास आया है तो अब उससे और पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हम कल आना, परसों आना, अभी मत आना, अभी क्यों आ गए, दोपहर हो गई, लंच हो गया, हम डांटने लगते हैं और परिणाम आदमी और दुखी होता है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां दुख दर्द के अनुभव को समझा जा सके। कोई व्यक्ति किसी भी रूप में काम करता है, किसी भी पद पर बैठा है, किसी प्रतिष्ठा पर बैठा है, किसी भी जगह काम करता है, हम मानवीय गुणों के साथ व्यक्तित्व का निर्माण करना शुरू करें। इस प्रकार की सोच बनाए बिना क्या हम कह सकते हैं कि हम बौद्ध हैं? मुझे तो बड़ा अचरज होता है। ये बात मैं आपको साझा भी इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी मेरी बात को समझ सको। आज हम देख रहे बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर ज्ञान बांटने में लगे हैं और वो बौद्ध बन करके ज्ञान बांटते हैं, वीडियो बना करके लोगों को उपदेश देने लगते हैं। एक स्वभाव में इतनी कटुता है, जहर भरा पड़ा है, बिना सिर पैर की बात लोगों के बीच में रखेंगे, किसी की आलोचना करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी की निंदा करेंगे। ठीक है, पत्रकारिता करने की बात कर रहे हैं, पत्रकार तो बन गए, लेकिन पत्रकारिता के स्वभाव को तो समझो। एक पत्रकार को किसने अधिकार दिया कि तुम किसी का चरित्र हनन करो? एक पत्रकार को किसने अधिकार दे दिया कि तुम किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित करो? एक पत्रकार को किसने कह दिया कि तुम पत्रकारिता करते हुए लोगों को दम पढ़ाने का काम करो? अगर पुस्तक की 4 लाइनें पढ़ करके दम पढ़ा दिया होता तो इस देश का प्रत्येक मास्टर धार्मिक हो गया होता। पुस्तक पढ़ने से दम नहीं आता, अभ्यास से आता है, और धम का अभ्यास धार्मिक व्यक्तित्व वाला ही कर सकता है, करवा सकता है। दम धम की बातों का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति नहीं करवा सकता जब तक हमारा आचरण उस स्तर का नहीं है, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि भिक्षु जब बनता है तो उसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस है। अगर चीवर पहनने से भिक्षु बन गए होते तो देश कभी का बौद्ध में हो गया होता। हजारों भिक्षु होने के बावजूद भी धम नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि भिक्षु तो बने हैं, अभ्यास नहीं किया। जिस दिन इस देश का भिक्षु दान करने लगेगा, दान पारमिता का भाव जागृत हो जाएगा। भिक्षु दान नहीं करता क्योंकि वो गरीबी से निकला है, धन से प्रेम है। ऐसे हम लोग भी करुणा मैत्री में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने, हमारे मन में जो दया जो थी, हमें लगा कि दया गरीबी का प्रदर्शन है। आपने देखा होगा भिखारी मांगते हुए कैसा मुंह बनाता है, किस प्रकार से बात करता है, कितनी दयनीय स्थिति में अपने आप को रखता है। तो हम लोग समृद्धि में आकर के भी आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि हम दया के पात्र बन सके। धम दया का पात्र नहीं बनाता। धम
जो बीमार लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी पीड़ा को खत्म करने में हमारी पात्रता पैदा करता है। हमें दूसरों की पीड़ा को खत्म करने के लिए अपनी पात्रता बनानी चाहिए। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को भी तैयार करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता के रूप में, क्या हम कभी अपने बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कोई योजना बनाते हैं? हम सोचते हैं कि बच्चा ट्यूशन पे चला गया, बस सीख कर आ जाएगा, बच्चा पढ़ने चला गया, बस सीख करके आ जाएगा। ये बात अधूरी है। वहां किसी और मकसद के लिए गया है, वहां सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए गया है। धर्म की नॉलेज तो विहार में मिलेगी, धर्म की नॉलेज तो भिक्षु के सानिध्य में मिलेगी, धर्म की नॉलेज तो धर्म के केंद्र पे मिलेगी। अगर माता पिता धार्मिक हैं, माता पिता धार्मिक हैं, धर्म का अभ्यास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे को भी एक अवसर मिलेगा। जब माता पिता अपना व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया में आएंगे, तब बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा। आज हम देखते हैं, हम बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना पा रहे हैं, अच्छी नौकरियों पर देख पा रहे हैं, लेकिन जब वो उच्च मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब उनके माता पिता की जो दयनीय हालत है, उसको कौन समझ सकता है? हम कैसे समझ सकते हैं कि उसके माता पिता ने क्या खो दिया? उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसका बेटा अध्यापक बन गया, उसका बेटा आईएएस आईपीएस बन गया, लेकिन उस माता पिता ने अपना बेटा खो दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी और की रेस में शामिल हो गया, वो किसी और के पीछे जा रहा है, धर्म का अभ्यास नहीं करवाया, इसलिए वो धर्म को समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए हम बाबा साहब को तो समझ गए, क्योंकि बाबा साहब से कुछ मिल रहा था, लेकिन बाबा साहब बुद्ध के पास गए, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने इस दौर को अनुभव किया कि जो भी अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब को अपना मसीहा मानता है, जय भीम का संबोधन बोलता है, लेकिन बुद्ध तक आने में उसकी उम्र चली गई और आज भी बुद्ध को समझ नहीं पा रहा। तो इसका मतलब यह है कि वो मानसिक दरिद्रता में पला बड़ा हुआ है। उसकी मानसिकता में धर्म की कोई स्थापना नहीं हुई, उसकी मानसिकता में धर्म का कोई प्रभाव नहीं हुआ, और इसलिए हम कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे। हमें बौद्ध बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कहेंगे 2 साल के बाद बनूंगा, कुछ कहते हैं 6 साल के बाद बनूंगा, कुछ कहते हैं रिटायरमेंट के बाद बनूंगा, बनते कभी नहीं है। हमारी स्थिति एक उस नौजवान की तरह हो रही है। एक छोटी सी घटना का मुझे स्मरण हुआ है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा, बड़ा दार्शनिक रहा है। और सुकरात के बारे में कहा जाता कि वो एक बहुत बड़ा दार्शनिक तो था, सैकड़ों लोग परामर्श लेने के लिए आते थे, बहुत अच्छे व्याख्यान भी देता था, लेकिन पत्नी उसकी बहुत क्रूर थी। पत्नी से बड़ा उन्हें हमेशा अपमान ही मिलता था। अनेक अवसर पर उनकी पत्नी ने उनका अपमान भी किया, बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन लोग जानते थे कि सुकरात एक बहुत बड़ा दार्शनिक है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बड़ा पीड़ित है। एक नौजवान था, सुकरात से बड़ा प्रभावित था, तो सोचा कि उसकी शादी की जब बात हुई, तो उसने सोचा कि भी शादी से पहले मुझे किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए कि मैं शादी करूं या ना करूं। उसने नजर घुमाई तो कोई और नजर नहीं आया, सुकरात ही नजर आया। वो सुकरात के पास चला गया, कहने लगा, जी मेरे घर में शादी की चर्चा शुरू हुई है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको देखता हूं, आप जैसे योग्य व्यक्ति भी जब शादी से पीड़ित हैं, तो आप तो न जाने सहन कर लेते हैं, हमसे होगा नहीं होगा। तो मैं आपसे परामर्श लेने के लिए आया हूं कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप जो परामर्श देंगे, मुझे उसे समझने में सहायता मिलेगी। तो सुकरात ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, मुझे सोचने दो, फिर बताऊंगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद सुकरात ने कहा, हे नौजवान,
मेरी सलाह यही है कि तुम शादी कर लो। और नौजवान बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि आपने सलाह तो दे दी, लेकिन मेरे गले नहीं उतरी बात। आप जैसा दार्शनिक व्यक्ति भी पत्नी से पीड़ित है तो शादी की सलाह कैसे दे सकता है? मैं तो यही सोच के आया था कि आप शादी की सलाह तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो मुझे बस भला करके इतना तो बता दो कि आपने मुझे शादी करने की सलाह क्यों दी? तो सुकरात ने बड़े सहजता के साथ कहा कि शादी करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शादी करने के बाद आपकी पत्नी अच्छी मिली, सहयोगी मिली, तुम एक सुखी जीवन जी सकोगे, एक अच्छे गृहस्थ बन जाओगे। अगर शादी के बाद आपकी जीवन संगिनी अच्छी नहीं मिली, झगड़ालू मिली, तो फिर मैंने देखा कि एक संभावना है कि तुम सुकरात बन जाओगे। तो इसलिए घाटा नहीं है, तुम एक अच्छे गृहस्थ भी बन सकते हो, और अगर जीवन सही नहीं रहा तो तुम सुकरात भी बन सकते हो। बस यही सोचकर मैंने सलाह दी है। तो उस नौजवान को समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं, हम किसी से परामर्श ही नहीं ले पाए। हम देखते रहे और धोखे खाते रहे। बाबा साहब कहते रहे, हम कान बंद करके बैठ गए। बाबा साहब समझाते रहे, हम समझ नहीं पाए। लोग समझाते रहे, हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमें भ्रम हो गया कि हम समझदार हैं। और समझदारी का एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात को विराम देता हूं, समय सीमा हो गई। आप जानते हैं कि हर जगह पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। हर मेले में बहुत सारी दुकानें सजती हैं। वहां जुआ सट्टा का भी कारोबार होता है। लॉटरी भी बहुत बड़े पैमाने पर बिकती हैं। खाने पीने के सामान से लेकर के बहुत कुछ मेलों में मिलता है। एक व्यक्ति ने भी एक स्टॉल लगाया। उसके बाहर अच्छा सा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था, देखोगे तो भी पछताओगे और नहीं देखोगे तो भी पछताओगे। टिकट दो रख दी। एक टिकट 20 रुपए की थी, एक टिकट 10 रुपए की थी। लिखा हुआ था, 20 रुपए में छू सकते हो, 10 रुपए में देख सकते हो। साथ लिखा था, देखोगे तो भी पछताओगे, नहीं देखोगे तो भी पछताओगे। तो मेला मेला ही होता है। देखने वालों को लाइन लग गई। 20 रुपए वाले टिकट पर ऊंट बैठा था। जब लाइन में अंदर गए तो वहां ऊंट बैठा था और कहा कि छू सकते हो। आदमी बड़ा हंसा अपनी पागलपन पर। 10 रुपए वाली टिकट में एक गधा बैठा था। जिसने 10 की टिकट लगाई, उसने देखा, वो भी मुस्कुरा के चल दिया। अच्छे पागल बने। उस स्टॉल वाले ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी ही मूर्खता में जीता है। भले ही उसने साफ लिखा था, देखोगे तो भी पछताओगे, नहीं देखोगे तो भी पछताओगे। फिर भी लोगों ने देखा कि देख करके पछताना अच्छा है, बिना देखे पछताने में मलाल रह जाएगा, पता नहीं क्या था। तो हम मूर्खता में ऊंट भी देखते हैं, मूर्खता में गधा भी देखते हैं, लेकिन समझदारी हमें कहीं नहीं मिलती। हम भीड़ में भीड़ हो जाते हैं। बस यही एक दुविधा है। हम विद्वान भी हो गए, हम जानकार भी हो गए, शिक्षित भी हो गए, धनवान भी हो गए। बस उस भीड़ में हम समझदार होने का प्रयास करते रहते हैं। जो भीड़ चाहे ऊंट देखने वालों की हो, चाहे गधे देखने वाले की हो, उस भीड़ में खोने का कोई गम नहीं होता, क्योंकि जिसने भी टिकट कटवाई उसने गधे को देखा, किसी ने ऊंट को देखा, और मुस्कुराता हुआ पिछले द्वार से निकल गया। धन्यवाद देता रहा कि कितना समझदार आदमी है, पहले आगाह किया था लेकिन हम माने नहीं। इस कहानी का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। बस मैं तो इसी भाव से बता रहा हूं। हम उस भीड़ में खड़े हैं,
जिसका कोई मकसद नहीं है। टिकट के पैसे भी देते हैं और गधे को छू कर के आ जाते हैं। टिकट के पैसे भी देते हैं, ऊंट को देख कर के आ जाते हैं। चाहे ऊंट को देखे, चाहे गधे को देखे, ठगे तो हम ही जाते हैं। आज हम शिक्षित भी हो गए, खुशहाल भी हो गए, समृद्ध भी हो गए, लेकिन अपनी जो विरासत थी, अपनी जो सभ्यता थी, उसके मूल्यों से दूर हो गए। हम दूसरों की भीड़ में खड़े होकर के मुस्कुराते भी हैं और ठगे जाते हैं, लेकिन हम बुद्ध की तरफ, महापुरुषों की तरफ बताए हुए मार्ग पर चलने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हम बौद्ध बन करके भी बौद्ध नहीं हो पा रहे। हम विरासत के वारिस होकर के भी हम दूसरों की विरासत के आगे शीश झुका रहे हैं। हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया से कोसों दूर हो गए हैं। तो हमारी शिक्षा के, हमारे धन के, हमारे जीवन के कोई मूल्य नहीं है। हम कब जवान हुए और कब बूढ़े हो गए, हम कब पढ़ने लगे और कब पढ़ाने लगे, हम किस लिए कमाते थे, कितना कमाया, कहाँ गया, कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। बस क्योंकि हम अपनी सभ्यता से दूर हो गए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमें प्रयास करके अपने जीवन कल्याण के लिए, अपने निर्माण के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म को सीखना चाहिए और जीवन को श्रेष्ठ बना करके सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी वाणी को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सम्मत, भवतु सम्मत, भवतु सम्मत।